ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध में स्वयंभू मनु के वंश परंपरा का जो है वर्णन सुन रहे हैं कि किस प्रकार से जो कर्दम जी की 9 कन्याएं थीं, जो देवहूति जी की गर्भ से उत्पन्न हुई थी 9 कन्याएं, उनका 9 प्रजापतियों के साथ विवाह हुआ अलग अलग, और सबके ही फिर वंश जो है वंशावली बताई गई। तो यहां पर पहले बताया कि जो पहली उनकी कन्या थी उनके विषय में बताया कला, मरीचि की पत्नी बनी वो, उनसे पूर्णिमा और कश्यप की उत्पत्ति हुई। और इनका जो वंश का वर्णन है पूर्णिमा और कश्यप का आगे 6ठे स्कंद में होगा। उनके ही फिर एक देवकुल्या नाम की कन्या हुई। पूर्णिमा के 2 पुत्र हुए, विरज और विश्वग, और देवकुल्या नामक कन्या हुई पूर्णिमा के। देवकुल्या ही जो है दूसरे जन्म में देव सरिता अर्थात गंगा के नाम से जानी जाती हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी हुई अनसुईया, जिनके घर में भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आए हैं। उसके पश्चात जो अन्य जितने भी ऋषि हैं सभी का यहाँ पर वर्णन किया। ब्रह्मा जी के तृतीय पुत्र हैं अंगिरा, उनका श्रद्धा से विवाह हुआ। और चौथे पुत्र हैं जो मनुपुत्री हैं प्रसूति। यहाँ पर अब बता रहे हैं कर्दम जी की कन्याओं के विषय में बताकर अब बता रहे हैं कि 47वें श्लोक में कि दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से विवाह किया, जो देवहूति जी की तीसरी कन्या थी प्रसूति। तो ये जो प्रसूति हैं ये रजोगुणी हैं, देवहूति जो है सत्वगुणी हैं। तो इस प्रकार से, और आकुति जो है वो उसके विषय में बताया कि वो तमोगुणी है। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने प्रसूति से विवाह किया, उनकी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब 48वें श्लोक में कह रहे हैं त्रयोदशादार धर्माय तथैकामाग्नये विभु पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो भवायिकाम भवच्छिदे। धर्माय अर्थात जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने 13 पुत्रियां अपनी धर्म को दी। त्रयोदश अदात, ऐसे विभु दक्ष के लिए कहा गया। भगवान दक्ष विभु हैं जो, उन्होंने एकाम अग्नय, और एक कन्या अग्नि को दी। और एक कन्या उन्होंने शंकर भगवान को दी, जो कैसे हैं, इस संसार का संहार करने वाले हैं। भवच्छिदे, भवाय संसार के नाशक हैं।
और एक कन्या उन्होंने पितरों को दी। तो एक कन्या दक्ष जी ने 13 कन्या जो धर्म को दी, एक कन्या अग्नि को दी, एक पितृगण को दी और एक संसार का संहार करने वाले, जन्म मृत्यु छुटाने वाले भवच्छिदे भवाय, ऐसे जो शिवजी हैं उनको एक काम माने एक कन्या उनको दी। अब उन कन्याओं के नाम बता रहे हैं, धर्म की कन्याओं के 13 कन्याएं हैं, उनके नाम बता रहे हैं। श्रद्धा मैत्री दया तुष्ट शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। जो 13 पत्नियां हैं धर्म की, उसके विषय में कह रहे हैं नाम उनका। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा ह्री और मूर्ति। ह्री का अर्थ है लज्जा। तो यदि हम देखें वास्तव में कि धर्म की विवाह किससे हुआ है, 13 पुत्रियों से, 13 कन्याओं से, अगर हम इसको बात को समझेंगे तो हमारे धर्म का स्वरूप समझ में आएगा। क्योंकि धर्म के द्वारा ही श्रद्धा मैत्री दया इत्यादि की प्राप्ति होती है, बुद्धि मेधा तितिक्षा लज्जा मूर्ति, ये सभी। अब इनकी संतान का भी वर्णन किया गया है यहां पर 50वें श्लोक में कह रहे हैं। श्रद्धा सूत शुभम मैत्री प्रसादम भयम दया शांति सुखम मुदम तुष्टि स्मयम पुष्टिरसूयत। श्रद्धा ने शुभ को उत्पन्न किया। श्रद्धा के पुत्र का नाम था, श्रद्धा और धर्म के पुत्र का नाम था शुभ। तो जब श्रद्धा का और धर्म का विवाह होगा तो शुभ होगा, जो भी होगा। मैत्री और धर्म, इनके पुत्र का नाम है प्रकाश। दया और धर्म के नाम पुत्र का नाम है अभय। शांति और धर्म के पुत्र का नाम है सुख। देखिए, शांति का पुत्र है सुख। अगर शांति नहीं तो सुख कैसे प्राप्त होगा? गीता में भगवान ने यही कहा है कि जो अशांत है उसको सुख की प्राप्ति कैसे होगी। इसी प्रकार जो धर्म के द्वारा तुष्टि ने मोद को प्रकट किया। मोद का मतलब होता है आनंद। पुष्टि ने अहंकार को उत्पन्न किया। क्रिया ने योग को। उन्नति ने दर्प को। जब उन्नति होती है तो दर्प भी आ जाता है। बुद्धि ने अर्थ को। मेधा ने स्मृति को उत्पन्न किया और तितिक्षा ने क्षेम को और लज्जा ने विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। ये सब जो है उनके नाम हैं, पुत्रों के नाम हैं। तो यहां से समझ में आ जाता है कि प्रत्येक जो भाव है हमारा वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। जब धर्म का विवाह होता है अलग अलग स्त्रियों के साथ, तब उसकी प्राप्ति होती है। तो ये सारी बातें जो है जीवन में समझने योग्य हैं। मतलब हमने इसको पढ़ लिया, केवल इसी से हमको कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। इसका जो फल है वो इतना दृष्ट है, दिखाई दे रहा है। जैसे सुख मिलता है जीवन में तो शांति होती है, तभी सुख मिलता है। तो इस प्रकार से यदि हमें क्षेम चाहिए, यदि हमें विनय चाहिए, तो लज्जा, धर्म और लज्जा का विवाह हुआ है, तब विनय की प्राप्ति हुई है। विनय का मतलब है पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी। तो हम लोगों की नम्र स्वभाव जो होता है तभी होता है जब लज्जा होती है। यदि हम निर्लज्ज हैं तो बड़े उच्छृंखल हो जाते हैं। और क्रिया के साथ योग, तो धर्म और क्रिया को मिलाते हैं तब योग होता है। उसी प्रकार से तुष्टि से मोद की प्राप्ति हुई है। और धर्म, दया और धर्म का पुत्र है अभय। जब हम दया करते हैं धर्म का आश्रय लेकर, तब हमको अभय की प्राप्ति होती है। आगे अब कह रहे हैं 51वें श्लोक में कह रहे हैं। 51वें श्लोक में जो कह रहे थे वो तो हमने बोल दिया। यहां योगम क्रियोन्नति दर्पमर्थम योगी योगम क्रियोन्नति दर्पम अर्थम बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिम तितिक्षातु क्षेमम ह्री प्रश्रयम सुतम। ये सभी 50 और 51वें श्लोक में इनके नाम आ गए सबके पुत्रों के। अब आगे 52वें श्लोक में कह रहे हैं मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर नर नारायणा वृषि। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो समस्त गुणों की खान है, कौन है? मूर्ति। तो मूर्ति देवी ने, जो धर्म की पत्नी है, उन्होंने नर नारायण ऋषि को जन्म दिया। नर और नारायण ऋषि। अब 53वें श्लोक में नर नारायण की जब जन्म हुआ तो क्या हो रहा है? 53वें श्लोक में बता रहे हैं ययोर जन्मन यदो विश्वम
अभ्यनंदत सुनिवृतम मनांसी ककुभो वाता प्रसेदु सरितोद्रय। नर नारायण भगवान के अवतार हैं। इनका जन्म होने पर, यहां पर कह रहे हैं जब इनका जन्म हुआ, ययो जन्मनी, इनका जन्म होने पर, इनका नहीं जिनका, ययो माने जिनका, अदो विश्वम, इस पूरे विश्व ने सुनिर्वृतम, निर्वृत का अर्थ होता है आनंद, अत्यंत आनंद, सु लगा दिया ना तो सुष्ठु रूप से आनंद की प्राप्ति, अर्थात अत्यंत आनंदित होकर अभ्यनंदत, उनका अभिनंदन किया। मनांसी ककुभ, और मन और दिशाएं, ककुभ का अर्थ होता है दिशाएं, वाता माने वायु, सरित माने नदियां, अद्रह माने पर्वत, प्रसेदु प्रसन्न हो गए, निर्मल हो गए। तो जब भी भगवान का जन्म होता है तो प्रकृति भी जो है एक प्रकार से भगवान का स्वागत करती है, और प्रकृति जब स्वागत करती है तो मतलब प्रकृति अत्यंत पवित्र हो जाती है, प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। यहां पर जो है ऋषि है, शब्द है ऋषि, आगे कह रहे हैं दिव्य वाद्यंत तूर्याणी पेतु कुसुम वृष्टय मुनः तुष्टुस्तुष्टा जगुर्गंधर्व किन्नरः। दिव्य तूर्याणी, जो देवता हैं उनके पास होता तुरिया। तो देवता जो हैं अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे, वाद्यंत माने बजने लगी वो, वहां पर दुंदुबियां, कुसुम वृष्ट है पेतु, और पुष्पों की वर्षा करने लगे देवता लोग आकाश में। तुष्टा मुने, और मुनिगण संतुष्ट होकर तुष्टुबु स्तुति करने लगे। गंधर्व किन्नराह जगू, और गंधर्व और किन्नर जो हैं वो गाना गाने लगे, अत्यंत आनंद हो रहा है। 54वें श्लोक में बोलते हैं दिव्य वाद्यंत तूर्याणी, ये तो हो चुका। 55वां श्लोक बोलते हैं नृत्यन्ति स्मे स्त्रियो देव्य आसीत परम मंगलम देवा ब्रह्मादय सर्वे उपतस्थुरभिष्टवै। कह रहे हैं अप्सराएं जो हैं, स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां हैं अप्सरा, तो उनको नृत्यंती, वो नाचने लगी। परम मंगल, बड़ा मंगल हुआ वहां पर, आनंद मंगल हो रहा है सब जगह। सर्वे ब्रह्मादय देवा, और ब्रह्मा आदि जितनी भी देवता हैं वे अभिष्ट वही उपतस्थु, स्तुति करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए, भगवान की स्तुति करने के लिए। तो भगवान का जब भी अवतार होता है तो सभी देवता लोग जो हैं इकट्ठे होकर भगवान की स्तुति करते हैं। तो अब स्तुति की जा रही है 56वें श्लोक से। यो मायया विरचितम निजयात्मनीदम खे रूप भेदमिव तत् प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। देवता लोग कह रहे हैं खे ख का अर्थ होता है आकाश। तो आकाश में, यहां पर सप्तमी विभक्ति है ना, आकाश में खे रूपम, रूप भेदम इव, रूप भेद की कल्पना के समान। आकाश में जैसे हम लोग अनेक अनेक प्रकार की रूपों की कल्पना कर लेते हैं, आकाश में जब हम ऊपर देखते हैं तो अनेक प्रकार के रूप उसमें दिखाई देते हैं, बादलों के और भी अलग प्रकार की जो कुछ शैडोज पड़ रही होती हैं कहीं की, तो हम अनेक प्रकार के रूपों की कल्पना कर सकते हैं उसमें। तो उसके समान ही यह निजया माया, जो अपनी माया से, भगवान जो कुछ भी करते हैं अपनी माया से करते हैं, तो उसी प्रकार से जो अपनी माया के द्वारा और एते आत्मनि इदम, अपने भीतर ही, आत्मनि माने अपने में ही, इदम माने इस संसार की, विरचित माने रचना करके, तो भगवान माया के द्वारा अपने अंदर ही संसार की रचना करते हैं और तत्प्रति चक्षणाय, उसे जो भगवान ने रचना की है उसको चक्षणाय प्रकाशित करने के लिए, जो हमारे आंखों के दृष्टिगोचर हो चुके हो सके इस प्रकार प्रकाशित करना। तो प्रकाशित करने के लिए आपने क्या किया है, एतेन ऋषि मूर्तिना, ये जो ऋषि हैं अनेक रूपों के अंदर, एतेन मूर्तिना धर्म,
तभी आप जो हैं धर्म के घर में आपने को जो है अपने को प्रकट किया है। जो नर नारायण ऋषि हैं उसको एतेन ऋषि मूर्ति ना, ऋषि मूर्ति में ऋषि के रूप में आपने धर्म सदने, धर्म के घर में प्रादु चकार, आप प्रादुर्भाव हुआ है आपका। आद्य पुरुषाय, उन आदि पुरुष भगवान को परस्मै नमः, परमात्मा को नमस्कार है, परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार आकाश में अनेक अनेक रूपों की कल्पना करते हैं, उसी प्रकार आप अपनी योग माया के बल पर, जो भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति है, उसका आश्रय लेकर और अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना करते हैं। और उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए ही आप इस समय ऋषि के रूप में धर्म के घर में आप यहां पर आए हैं, नर नारायण के रूप में। हम आपको नमस्कार करते हैं, आप परम पुरुष हैं। 57वें श्लोक में बोलते हैं, सोयम स्थिति व्यतिकरोपशमाय सृष्टान तत्सत्त्वेन नः सुरगणान् नुमेय तत्त्वः दृश्यादभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्। 100 माने वही जो भगवान है, उन्होंने स्थिति व्यतिकर, जो स्थिति के अंदर मर्यादा के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ होती है, उसको व्यतिकर का मतलब होता है व्यतिक्रम, अर्थात उल्टा हो जाना, विपरीत हो जाना। तो जो व्यवस्था है इस संसार के अंदर, उस संसार की मर्यादा में गड़बड़ को उपशमाय, शांत करने के लिए नौ सुरगणान, हम देवगणों को सृष्टान ने बनाया है। जितनी भी सृष्टि है उसकी परिचालना करते हैं जितने भी देवता लोग हैं, जैसे मनु हैं, मनुपुत्र हैं, और इंद्र इत्यादि जितने भी देवता हैं, सप्तऋषि हैं, ये सब सृष्टि का संचालन करते हैं कि व्यवस्था सुचारू रूप से युग धर्म के अनुसार चलती रहे, उनका एक कर्तव्य है। तो इसी को कह रहे हैं, उसको शांत करने के लिए हम देवगणों को आपने सृष्टान ने बनाया है। अयम अनुमेय तत्व, और ये हम मतलब हम क्या करते हैं कि जिनके तत्व का हम अनुमान ही करते हैं, अनुमेय, आपका जो तत्व है उसके बेसिस पे, शास्त्र के आधार पर हम लोग आपका केवल अनुमान ही कर सकते हैं, हम आपको जानते तो है नहीं। क्योंकि कोई भी वस्तु जो किसी के द्वारा बनाई जाती है वो उसके द्वारा उसको नहीं जान सकती। जैसे संतान है माँ बाप की, तो माँ बाप को नहीं जानती है वो, क्योंकि माँ बाप के द्वारा वो बनाई गई है। तो माँ बाप का क्या है वो अच्छे प्रकार से नहीं जान पाएंगे कभी भी तत्वतः। उसी प्रकार से, क्योंकि कार्य कभी भी कारण को नहीं जान पाता, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि हम जान तो सकते नहीं है, लेकिन शास्त्रों के आधार पर अनुमान कर सकते हैं आपका, आपके तत्व का, जो अनुमेय है, अनुमान करने योग्य है। यत श्री निकेतम, ऐसे जो श्री के निकेत है, मतलब निकेतन है, मतलब धाम है, सौंदर्य के, श्री के, शोभा के धाम है। अमलम, और निर्मल विशुद्ध हैं। अरविंदम क्षिपत, कमल को भी लज्जित करने वाले। अध्रव करुणेन, असीम करुणामय, जो आपकी विलोकने ने माने दृश्यात से आप हमको देखिए, हमें निहारिए, हमारी ओर निहारिए। तो आप अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा के, सौंदर्य के निवास स्थान है, और निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, ऐसे आप। तो यहां पर भगवान के नेत्रों की शोभा है, क्योंकि भगवान का जो अवलोकन है, भगवान की जो दृष्टि है वो इतनी करुणामयी है। तो उसी का यहां पर वर्णन किया जा रहा है कि आप हमारी ओर निहारें, हमें देखें, दृश्यात। अब आगे कहते हैं 58वें श्लोक में, एवं सुरगणस्तात भगवंतावभिष्ट भगवंतौ है यहां पर, भगवंतौ अभिष्टुतौ, संधि है ना, तो इसके कारण हो गया एक साथ, भगवंतावभिष्टुतौ लब्धौ है यहां पर भी, लब्धावलोकैर्ययतुर अर्चितो गंधमादनम। यहां पर तात कह के संबोधन कर रहे हैं मैत्रेय जी कि हे तात, अर्थात हे प्यारे विदुर जी,
इस प्रकार भगवान का एवं मन इस प्रकार सुरगणई देवता लोगों के द्वारा अभिष्टुतः, यहां पर द्विवचन है इसलिए अभिष्टुतौ हो गया, तो उन दोनों के द्वारा स्तुति की जा रही है, इसलिए स्तुति किए जाने पर अवलोकई कृपा दृष्टि से उनकी लब्धवा माने पाकर, उनकी कृपा दृष्टि पाकर वो लोग भगवान का, और अर्चितौ उन देवताओं के द्वारा पूजित होकर गंधमादनम ययतु वे गंधमादन पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। नर नारायण ऋषि का अवतार हुआ है। अब आगे 59वें श्लोक में बोलते हैं, ताविमौ वै भगवतो हरिरंशा विहागतौ भार व्यवयाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ। ये कौन है? दोनों भगवान के अंश हैं। क्यों आए हैं? भुव भार व्ययाय, व्यय करने के लिए। भू माने पृथ्वी, भार माने भार, पृथ्वी का भार व्यय करने के लिए, अर्थात पृथ्वी का भार उतारने के लिए। वै ता इमऊ, निश्चय ही ये दोनों, वै का मतलब है निश्चय रूप से ही ये दोनों ही, कृष्णौ च, और कृष्ण भी, यदुकुल भूषण कृष्ण जो है वो भी, यदु कुरुद्वहु, यदुवंश में और कुरुवंश में भगवते हरि, भगवान श्री हरि के अंश से इस संसार में आए थे। यह आगतौ, यहां आए हुए हैं। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान श्री हरि के अंशभूत हैं ये नर नारायण, यही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और यदुकुल भूषण कृष्ण और उनकी भांति ही जो कुरुकुल तिलक हैं, कुरु यदुवंश के कृष्ण और कुरुवंश के अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो नर नारायण जो हैं वो कृष्ण और अर्जुन के ही अंश हैं, दोनों ही ऋषि हैं और कृष्ण और अर्जुन के ही अंश हैं, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो तो स्वयं भगवान हैं और अर्जुन के परिकर हैं, तो इनके ही अंश हैं। तो कृष्ण जो है वो नारायण है, नारायण इन कृष्ण के अंश हैं, और नर जो हैं वो अर्जुन के अंश हैं। इस प्रकार से यहां पर बताया गया कि ये जो है जो भार उतारने के लिए आए थे पृथ्वी का, कृष्ण और अर्जुन के लिए कहना है यहां पर, भार उतारने के लिए। 60वें श्लोक में बोल रहे हैं, स्वाहाभिमानिनश्चाग्निर आत्मजांस कृंजी जनत पावकम पवमानम च शुचिम च हुत भोजनम। जो हमारा 59वां श्लोक था उसका जो अर्थ है एक बार से दोबारा श्रवण करेंगे कि जो सभी के अंशी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके अंश हैं नारायण। तो और नारायण और नर ऋषि भगवान के अंश हैं, ये अर्जुन के अंश नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो अंश हैं नारायण और नर ऋषि, ये पृथ्वी का भार हरण और भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए द्वापर के अंत में जब प्रकट हुए यदुकुल के पालक श्री कृष्ण और अर्जुन उनमें प्रविष्ट हुए थे। यहां पर यह अर्थ किया गया है कि नर और नारायण जो है वो कृष्ण के अंदर प्रवेश किया और नर जो है उन्होंने अर्जुन के अंदर प्रवेश किया। जब भगवान यहां पर आए थे द्वापर के अंत में पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, तो नर नारायण ऋषि जो हैं वो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए इस प्रकार से वहां पर उन्होंने प्रवेश किया है कृष्ण और अर्जुन के रूप में। अब 60वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो अग्नि नामक देवता हैं उनकी पत्नी का नाम था स्वाहा। स्वाहा अभिमानिना, तो अग्नि की पत्नी जो स्वाहा हैं उन्होंने अभिमानिन है। अभिमानिन का मतलब है अग्नि के अभिमानी देवता, अग्नि के ही अभिमानी। हुत भोजनम च, अग्नि के ही जो अभिमानी हैं वो कौन है? 3, पावक, पवमान और शुचि, ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्र हुए स्वाहा से, अग्नि की पत्नी से 3 पुत्र हुए।
पावक, पवमान और शुचि को उत्पन्न किया। और ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करते हैं। तीनों हुत भोजी हैं। हुत भोजी का मतलब होता है यज्ञ हवि का भक्षण करने वाले। तीन पुत्र। अब 60वें श्लोक में कहते हैं, तेभ्योग्नय संभवंश चत्वारिंश पंच च त एवैकोन 50 साकम पितृ पितामही। इन तीनों से और भी, तेभ्यो माने इन तीनों से और भी 45 जो है अग्नि प्रकट हुई। 45 अग्नि कई प्रकार की होती है, तो इसलिए तेभ्य माने इनसे चत्वरिंशत च पंच, अर्थात 40 + 5 45 अग्नय संभवन, अग्नि उत्पन्न हुई। तो एव ये ही पितृ पितामह साकम, पिता, 3 पिता और 1 पितामह के साथ। 3 पिता हैं। 3 पिता कौन है? पावक, पवमान और शुचि। और इनके पितामह कौन है? अग्नि। क्योंकि अग्नि की पत्नी स्वाहा से 3 पुत्र हुए, तो 4 हो गए। अग्नि, पावक, पवमान और शुचि, 4 तो ये हो गए और 45 ये हो गए। तो इस प्रकार से टोटल एकोन 50, अर्थात 5 में 1 कम, अर्थात 49 प्रकार की अग्नि हो गई। तो अग्नि के पहले 3 पुत्र हुए और उन तीनों के फिर 45 हुए। तो इस प्रकार से 49 प्रकार की अग्नियां हो गई। ये सब 49 अग्नि कहलाई। 62वें श्लोक में बोलते हैं, वैतानिके कर्मणि यन्नाम भिर ब्रह्मवादि भी आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते अग्नयस्तुते। जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवादी भी, ऐसे वे वैतानिकई कर्मणि, वैतानिकई माने यज्ञ, तो यज्ञ का जो कर्म किया जाता है उसमें यत नाम भी, जिनके नाम लेकर, और आग्नेय इष्ट, अपनी जो इष्ट सिद्धि करते हैं, आग्नेय इष्टियां बोलते हैं उसको, अग्नियों का नाम लिया जाता है, उसको बोलते हैं आग्नेय इष्टि। तो इष्टि करते हैं, निरूप्यन्ते माने करते हैं, ते तु अग्नय, यही वो अग्नियां हैं जो 49 अग्नियां हैं। तो जो यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा वेद की परंपरा के अनुसार, वेद के कहे अनुसार, वो इनका उच्चारण करते हैं अग्नियों का नाम ले लेकर, तो वो ये वही हैं, उसको बोलते हैं आग्नेय इष्टियां। ये कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, आग्नेय इष्टियां, वेदों की टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल है, हम तो नहीं जानते इस विषय में कि क्या कह रहे हैं ये अग्नि के विषय में। आग्नेय इष्टियां क्या होता है इसके विषय में तो पढ़ा नहीं है, कभी सुना नहीं है। अब आगे कह रहे हैं 63वें श्लोक में, अग्निश्वाता बर्हिषद सौम्या पितर आजप्यः साग्नयोग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। यहां पर कह अग्निश्वाता, परिषद और सौम्य, ये 3, ये क्या है? आज्यप पितर है। ये 3 जो है पितरों के नाम बताए गए हैं यहां पर। अग्निश्वाता नहीं, आज्यप भी जो है पितर ही हैं। अग्निश्वाता, बर्हिषद, सौमप और आज्यप, ये 3 पितर हैं। अब इन 4 पितरों में से, इनमें से कोई कोई जो है वे तेषाम साग्नय, इनमें से कोई कोई जो है अग्निक है, साग्निक है, और कोई कोई निरग्निक है। साग्निक और निरग्निक मतलब अग्नि के सहित है, और कुछ इसमें से अग्नि से अलग है, निरग्निक बोलते हैं उसको, अर्थात वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते होंगे। और इनकी जो पत्नी है वो कौन है? दाक्षायणी स्वधा। इनकी पत्नी है, दोनों की ही जो प्रकार की पितर हैं, इनकी पत्नियां हैं स्वधा। तो स्वधा जो है उसकी दोनों से ही, दोनों प्रकार के जो पितर हैं उनसे ही विवाह हुआ है। सभी पितरों की पत्नी है दक्ष कुमारी स्वधा। अब आगे 64वें श्लोक में बोलते हैं, तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनाम धारिणी स्वधा उभे तु ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे। अब पितरों से स्वधा की, जो पितर हैं इनसे
स्वधा की द्वय कन्याएं, 2 कन्याएं दधारमा ने उत्पन्न की, पितरों ने। उनके नाम थे वयुना और धारिणी। वयुना और धारिणी नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ते उभे ज्ञान विज्ञान पारगे, ये दोनों ही ज्ञान और विज्ञान के अंदर पारंगत थी और ब्रह्मवादिन्यऊ, और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाली थी। दोनों ही कन्याएं अर्थात ब्रह्मवादिनी थी और ज्ञान विज्ञान के विवेक में पारदर्शिनी, पारंगत थी। स्वधा की जो 2 पुत्रियां थी, ये वयुना और धारिणी, इस नाम से। आगे अब 64वें श्लोक में बोलते हैं, भवस्य पत्नी तु सती भवम देव मनुव्रता आत्मनः सदृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलतः। भवस्य पत्नी, भव है नाम, शिव जी को कहते हैं भव। तो भव की जो पत्नी है सती, वे देवम भवम अनुव्रता, भगवान शिव की वो अनुव्रता थी, अर्थात उनकी सेवा में लगी रहती थी। देवादिदेव शिव जो हैं उनकी हमेशा सेवा में लगी रहती थी। गुणशीलतः, और किंतु फिर भी गुणशीलतः, गुण और शील में, स्वभाव में, आत्मनः सदृशम, अपने समान, पुत्रम न लेभे, पुत्र को नहीं प्राप्त कर पाई। तो अपने समान गुण और शील के अनुरूप उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। पतिदेव की सब प्रकार से सेवा करने वाली थी सती शिव जी की, लेकिन फिर भी उनके कोई पुत्र नहीं हो पाया अपने समान गुण और शील वाला। अब 66वें श्लोक में कह रहे हैं, अंतिम श्लोक है यहां का, पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाया नाग से रुषा अप्रौढ़ैवात्मनात्मनम अजाहद्योग संयुता। अगान से भवाय, जो शंकर जी हैं उनका अगान से, निरपराध, जिन्होंने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया, बिना किसी अपराध के ही ऐसे शंकर जी का स्व पितरी, अपने पिता के द्वारा अप्रतिरूपे, प्रतिकूल आचरण करने पर, दक्ष प्रजापति ने बिना किसी अपराध के ही शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया। तो ऐसा करने पर ही अप्रौढ़ा, अर्थात जो प्रौढ़ नहीं थी, अर्थात युवावस्था में ही योग संयुता, योग के द्वारा आत्मना आत्मानम अजहात, स्वयं ही अपने शरीर का, अजहात माने त्याग कर दिया। तो सती जो थी, उन्होंने जब उनके पिता दक्ष ने उनके पति शिवजी का अपमान किया, उनके अनुरूप आचरण नहीं किया, अर्थात उनका अपमान किया एक प्रकार से, तो उन्होंने यंग एज के अंदर ही, अपनी युवावस्था में ही अपनी देह का त्याग कर दिया। क्योंकि पति में और पिता में विवाद हो गया था, तो सती जी के पति और पिता में इसमें विवाद हो गया और सती ने जो है अपना इसलिए शरीर त्याग कर दिया। यहां पर यह बात बताई गई। तो अप्रौढ़ा का अर्थ है जो प्रौढ़ नहीं हुई थी। देखिए, बाल्यावस्था होती है, उसके बाद फिर युवावस्था होती है, उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था होती है। बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था को हम बोलते हैं 0 से जन्म लेने के बाद से 15 वर्ष तक, उसको भी बाल्यावस्था बोलते हैं। उसके बाद 15 से 35 वर्ष तक युवावस्था होती है। उसके बाद फिर 35 से 60 तक प्रौढ़ावस्था होती है। प्रौढ़ का अर्थ है एक जिम्मेदार व्यक्ति, अभी ना तो जवान है और ना अधिक बूढ़ा है, जवान रहा नहीं है। 35 वर्ष के बाद जो है प्रौढ़ावस्था हो जाती है और 60 के बाद फिर वृद्धावस्था होती है। तो वृद्धावस्था 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था 60 के बाद। अब जो बाल्यावस्था है 15 वर्ष तक की, उसमें भी 3 भाग हैं, 4 भाग हैं बल्कि उसमें भी। जो जन्म लेने के बाद 1 या 2 वर्ष तक है, तब तक उसको कहते हैं तोक। जब तक बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है तब तक उसको बोलते हैं तोक। चाहे 1 वर्ष का हो, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 1.5 वर्ष का हो, तोक आयु है। उसके बाद है कुमार 5 वर्ष तक। उसके बाद है 5 से 10 तक पौगंड,
और 10 से 15 तक किशोर। तो इसकी चर्चा इसलिए की जा रही है कि भगवान जो हैं उनकी हम बाल्य लीलाओं का वर्णन सुनेंगे तो वहां पर पौगंड लीला भी है भगवान की, कुमार के रूप में भी है और किशोर के रूप में भी है। वास्तव में जो कृष्ण का स्वरूप है वो किशोर अवस्था है, तो किशोर अवस्था 15 वर्ष तक है किशोरावस्था, इस प्रकार के भगवान है। तो वहां पर उनकी बाल लीलाओं का वर्णन श्रवण करेंगे हम लोग, और किशोर लीलाओं का भी और पौगंड का भी। तो यहां पर जो है एक बाद में एक बात बता दी गई कि बिना किसी अपराध के ही शिवजी का अपमान किया गया दक्ष प्रजापति के द्वारा, जो उनके ससुर थे। अब विदुर जी के मन में प्रश्न उठेगा ही कि भाई ऐसा क्यों हुआ, शिवजी का अपमान कौन कर सकता है, और करना भी नहीं चाहिए शिवजी का अपमान किसी को। तो अब हमारा जो दूसरा अध्याय इसका आरंभ होगा वो यही है कि शिवजी का और दक्ष प्रजापति का क्या मनोमालिन्य है, आपस में उनके अंदर किस प्रकार का विवाद उत्पन्न हो गया था, उसी का वर्णन किया जाएगा। जब विदुर जी जो हैं प्रश्न पूछेंगे मैत्रेय जी से, तो मैत्रेय जी फिर उसका उत्तर देंगे। तो हम लोग इसका श्रवण अगले सत्र में ही करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।